वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल के अनुसार जान ही गए होंगे कि यूपी राजस्व विभाग नई भर्ती 2024 6 माह में 11,500 पदों पे होगी नई भर्ती, जिसमें से लेखपाल के 7,000 पद, राजस्व निरीक्षक के 1,000 पद, कानूनगो और तहसीलदार के जो पद रहेंगे वो आप लोग 1,500 देखेंगे। कनिष्ठ लिपिक का जो पद रहेगा वो 2,000 रहेगा। अब यूपी में सरकारी नौकरी, कहने का मतलब ये है कि ये लाइन हम लोग यूपी वाले बहुत पहले ही भूल गए थे कि क्या वास्तव में यूपी में सरकारी नौकरी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन 2024 के चुनाव ने हर सरकार के आंखों और कानों को बहुत अच्छे से खोल दिया है, तथा कोई भी बात अगर छात्र बोल रहे हैं तथा कोई भी चैनल के माध्यम से बातें पहुंच रही हैं तो सीधे उनके कानों तक सुनाई दे रही है, तथा छात्रों की जो धारणा है जो बहुत दिनों से सरकार द्वारा नहीं देखी जा रही थी, जिन आंखों से नहीं दिखता था, अब वो आंखों से दिख भी रहा है। बताना चाहूंगा कि यूपी में शिक्षक भर्ती को लेके जो मामला चल रहे हैं, जो तैयारियां चल रही है, एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसी तरह उसी रफ्तार में यूपी में राजस्व विभाग में नई भर्ती देखने को मिलेगी। और ये मामला कुछ पेपरों में लेखपाल के पद 7,000 बताए जा रहे हैं, कुछ पेपरों में 5,500 बताए जा रहे हैं, कुछ पेपरों में 7,500 बताए जा रहे हैं, कुछ पेपरों में 8,000 बताए जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, लास्ट तक देखते देखते ये आभास आप लोग को हो जाएगा कि वास्तव में लेखपाल की भर्ती आएगी कितनी और क्या कैलकुलेशन है, कितने पद खाली रह गए हैं जो इसमें ऐड होंगे, और एक्चुअल में लेखपाल की कितनी जॉब है और कितनी इस समय सेवा में है और कितनी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कहने का मतलब इस सभी चीजों की जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक पेपर में कट के माध्यम से कि यहां देखेंगे हम लोग कि 11,000 पदों पे होगी भर्ती। ठीक, अब इसमें देखिए यहां पे हम लोग पेन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहां देखिए कि मुख्यमंत्री ने सीधी भर्ती के लिए प्रोन्नति के सभी पदों के सभी रिक्त पदों को जल्द भरने का दिया निर्देश। अब यहां पे ये समस्या है कि यहां देखिए, यहां कट अगर आप लोग देखेंगे तो यहां बताया जा रहा है कि 5500 लेखपाल और 1600 आपके कनिष्ठ सहायक और 950 स्टोनो तथा 300 नायब तहसीलदार के पद हैं खाली। 300 यहां पे नायब तहसीलदार। अब देखिए यहां इतने पद खाली हैं। राजस्व विभाग में 11,000 पद, मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो यहां पे देखेंगे पद खाली है, जिसमें से लेखपाल के 5500 पद, कनिष्ठ सहायक के 1600, स्टोनो को 950, नायब तहसीलदार का 300 पद। शेष पद पे भरे जाएंगे वो प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, यानी आपका प्रोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे, यानी पोस्ट का आप लोग का जो भी उसमें ज्वाइन है उन लोगों को प्रमोशन के माध्यम से पोस्ट भरे जाएंगे, जो भी पद खाली रहेंगे। अब देखिए एक्चुअल में अगर हम लोग इसको देखें तो यहां बात देखने वाली है, जो मैं आगे स्लाइड में ऐड किया हूं कि वर्तमान में राजस्व विभाग में 49,077 स्वीकृत विभिन्न पदों में से 37,798 पद ही भरे हैं। शेष 11,280 पद रिक्त हैं। लेखपाल के करीब 31,000 यानी 31,000 पद में से 25,500 पद ही अभी भरे हैं। चूंकि पिछली भर्ती में चयनित लेखपालों में से बड़ी संख्या में या तो ज्वाइन नहीं किए या तो फिर नौकरी छोड़ दिए, या लेखपाल की जो भी, कहने का मतलब जितने लोग लेखपाल में चयनित हुए थे या तो अपना ज्वाइनिंग नहीं लिए या तो ज्वाइनिंग लेने के बाद से अपनी रिक्त पदों को छोड़ दिए, वहां जाके फाइनली नहीं हुए। इसमें ये रणनीति हो गई कि लेखपाल के लिए बहुत ऐसे अभ्यर्थी जो चयन हुए थे वो ये जान रहे थे कि हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में और हमारे होम आसपास के गांव के, हमारे आसपास के ब्लॉक में मेरा
पोस्टिंग होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण बस जो जो पहले से ही किसी ना किसी सेवा में थे वो वहीं रहना चाहे, तो लेखपाल के पद को छोड़ दिए। यानी कहने का मतलब लगभग 1900 पद खाली हैं, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अब चलते हैं हम उस पेपर के कट के तरफ जो मैं अभी पढ़ के आप लोग को बता रहा था। यहाँ पे मैं लेखपाल की पिछली भर्ती के अनुपूरक सूची की मांग करने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें। कहने का मतलब यह है कि जो सूची मांग कर रहे हैं, जो पेपर में चयनित हुए थे, जिनका 1-2 नंबरों से रह गया है, जो लिस्ट में वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे, तथा तमाम चीजें जो कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाकी लड़के वो उसमें वो कर दिए थे, तो न्यूज के कटिंग में भी ये बात सामने आ रही है कि लेखपाल के बाद 7000 तक पहुंच सकती है। ये इसलिए पहुंच सकती है चूंकि 5500 पद खाली हैं, लेकिन एक्चुअल में 7000 आंकड़ा क्यों बताए जा रहे हैं, 7500 आंकड़ा क्यों बताए जा रहे हैं, तथा 8000 आंकड़ा क्यों बताए जा रहे हैं लेखपाल के। ये कहीं ना कहीं पेपर में जो भी पदे हैं वो खाली हैं, इसलिए बताई जा रही हैं। कल राजस्व विभाग की समीक्षा हुई, क्या राजस्व के अधिकारियों ने अनुरूपक सूची की बात शासन को बताई? अगर बताई तो, अगर नहीं तो कारण पूछो, अगर नहीं बताई तो आप लोग वहां पहुंचिए और कारण पूछिए कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं, और अगली भर्ती की सीटें जोड़ने से पहले प्रयास करिए कि आप लोग का जो भी हक है, आप लोग परीक्षा को पास किए थे तो आप लोग का पद अगर बीच में कोई छोड़ देता है तो नियमानुसार आप लोगों को मिल जाना चाहिए, वो नौकरी आप लोगों को मिल जानी चाहिए, बट नहीं मिल रही है। तो उसमें सीटें 5500 प्लस में ऐड हो, उससे पहले आप लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचना है, क्योंकि उनके पास स्पष्टता से ये बात नहीं पहुंच पा रही है जिससे वो एक अच्छा निर्णय ले सकें, तथा जो भी अधिकारी कर्मी हैं वो इस बात को वहां उस लेवल तक पहुंचा नहीं रहे जिससे छात्र हित में कोई निर्णय लिया जाए। अब चलिए मैं इसके बाद से आगे बताऊं, आगे के स्लाइड पे चलते हैं। यहां देखिए, यहां भी वही जिक्र हुआ है कि यहाँ पे प्रदेश में राजस्व विभाग के 11000 से अधिक पद रिक्त पदों पे होंगी भर्ती, जिसमें इसमें देखिए अब उसमें था 5500, अब इसमें आ गया 7000, और राजस्व निरीक्षक के 1000, कानूनगो के 1200 तथा नायब तहसीलदार के 300, कनिष्ठ लिपिक के 2000, कुल इतना पद। अब यहां मैं आंकड़ा आप लोग को बताऊंगा, राजस्व विभाग में लेखपाल के लगभग 31,000 पद स्वीकृत है, मतलब मान के चलिए कि 31,000 पद आपके लेखपाल में है, 31,000 पद लेखपाल में है, ठीक। पदों की जो संख्या है वो लेखपाल में 31,000 है। अब इसमें से 25,500 पदों पे नियुक्ति हो चुकी है, तो 25,500 पदों पे नियुक्ति अगर हो गई है तो सीटों की संख्या जो बचेगी वो मात्र 5500 बचेगी, 5500 बचेगी। यहां क्लियर है आप लोग? अब देखिए, अगर 5500, अगर 31,000 में से 25,500 अगर हम लोग हटा देते हैं, मैं लगभग में बता रहा हूं आंकड़ा 31,127 है, और जो भरी गई है 25,500, यानी 55,627 पद आपके खाली हैं, 55,627 पद खाली हैं एक्चुअल में, लेकिन मैं लगभग में 5500 बता रहा हूं, ठीक है। ये बात आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गई है, 5500। अब कुल लेखपाल के हुए 5500, परंतु ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि लेखपाल की जो पिछली भर्ती हुई थी 8085 पदों पे जो भर्ती हुई थी, उसमें से करीब 61,000 लोगों ने ही ज्वाइन किया है, यानी 8085 में से 6100 अगर घटा दिया जाए तो 85 घटा दिया जाए तो 85, यानी 1985 पद अभी भी खाली है राजस्व विभाग में, लेखपाल के, राजस्व विभाग के लेखपाल के पद में इतने लगभग में खाली हैं। जो ये आंकड़ा अगर आपका देखा जाए तो 5500 पहले से खाली है, तथा 1985 आपका खाली पद जो पिछली भर्ती में रह गई है। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 5, 8 और 9, 5, 14,
617 लगभग 7,485 पद ऐसे हैं जो अभी खाली हैं। अप्रोक्ष में देखा जाए तो 7,500 पद खाली हैं। लेकिन इस आंकड़ा को यदि सूचना फिर एक बार और जारी की गई है तथा इस भर्ती को लेखपाल की फिर एक लंबी भर्ती बताने के बाद अगर पिछली बार 8,085 पद के लिए याचिका निकली थी तो यूपी की जो महिमा है, जो योगी आदित्यनाथ का जो एक मोटो चल रहा है कि भर्ती दो और वोट लो वाला मुहिम में ये भर्ती कहीं ना कहीं पिछली भर्ती 8,085 पदों को आंकड़ा को तोड़ेगी तथा उससे 25-50 पद ज्यादा होने की पूरी संभावना है। चलिए, ये रही आप लोग की ये बात। अब मैं बताना चाहूंगा, आगे के स्लाइड में लेके चलेंगे। अगर पिछली भर्ती में अगर किसी के कारण अगर आप लोग का लेखपाल में नहीं हुआ है तो मेरा ये मानना है कि अब आप लोग बिल्कुल अपने अच्छे तरीके से जुड़ जाइए, क्योंकि इस बार अगर पिछली बार आप लेखपाल की भर्ती में अगर 1-2 नंबरों से रह चुके हैं तो आपकी तैयारी जबरदस्त है और आप दूसरों से बेहतर हैं। अगर कोई दूसरा छात्र आपके हित में आ रहा है, आपसे कंपटीशन करने आ रहा है, और मेरा मानना है कि अगर आप 1-2 नंबरों से कम हो चूक चुके हैं, अगर नहीं दे पाए हैं पेपर 1-2 नंबरों से अगर आप नहीं दे पाए हैं तो आप उन लोगों से बेहतर हैं। आप उन लोगों से बेहतर हैं। 1+1 और 2 नंबरों से अगर आपका रुका हुआ है तो आपका होना तय है, क्योंकि जो दूसरे छात्र आएंगे उनको शून्य से तैयारी करनी है और आपकी तैयारी ऑलरेडी आप शिखर से 1-2 नंबर कम पे हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। घबराने के साथ बिल्कुल बिंदास भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ना आपको भी है। और जो शून्य वाले छात्र हैं, जो शून्य से शुरू करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के साथ एक अच्छे लेवल पे तैयारी करेंगे, जिनका टारगेट ग्राफ का जो ये दर्शाता है सीरीनुमा ग्राफ, ये बहुत ही खतरनाक लेवल का ग्राफ होता है सीरीनुमा, जिससे ना गिरने की डाउट होती है ना उठने की। अगर कोई ग्राफ ऐसे उठता है तो कहीं ना कहीं गिरता है, लेकिन सीरीनुमा जो ग्राफ होता है, अगर देखा जाए सीरीनुमा जो ग्राफ होता है वो बहुत डेंजर होता है। यानी जो शून्य से तैयारी करेंगे वो सीरीनुमा ग्राफ से तैयारी करेंगे तथा उनकी लेवल आप लोगों से कई गुना ज्यादा भी हो सकती है, कई गुना ज्यादा हो सकती है। अब इसमें यह है कि आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करिए। 1-2 नंबर से पीछे रह चुके हैं तो ये बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छे लेवल पे निर्णय लिया, इंतजार करिए। उम्मीद है कि ये यूपी SSSC द्वारा जो आयोजित कराई गई थी पीईटी पेट परीक्षा 2023, उसमें ये भर्ती निकलने की पूरी चांस है। ये भर्ती उसी पे निकलेगी। बाकी अब आयोग की महिमा है तथा उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के एक जानदार मुख्यमंत्री के रूप में हुए हैं, इनका महिमा जिस पे है, क्या निर्णय लेते हैं तथा क्या आयोग के निर्णय देते हैं, जिससे राजस्व विभाग में जो भी भर्तियां हैं वो किस लेवल पे कैसे होगी, इसकी अपडेट आपको बार बार बताई जाएगी। अभी हम इसमें केवल आप लोगों को इस भर्ती में केवल हम आप लोगों को लेखपाल के बारे में बताए हैं तथा आने वाले समय में मैं कनिष्ठ नायब तहसीलदार तथा जो भी जानकारियां होंगी वो इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा, सबसे तेज, सबसे सटीक और शानदार तरीकों से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।